हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडियन 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। डिजाइन इन इंडिया और मेड इन इंडिया यही भविष्य की पहचान होगी। तो चलिए दोस्तों, मोदी जी की दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दे दी गई थी। राहुल गांधी की यात्रा के 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने वालों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा, बिहार में जो कुछ हुआ मैंने उसकी कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियाँ दी गयी। और मोदी जी ने यह भी कहा, ये गालियाँ सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं, ये देश की माँ बहन बेटी का अपमान है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने 5 दिवसीय भूख हड़ताल मंगलवार को खत्म कर दी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। यह भी कहा कि सरकार आरक्षण की मांगों पर GR आदेश जारी कर देती तो वह आज रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारंगे को अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितम्बर की सुबह तक रुकने की अनुमति दे दी है। तो देखिए दोस्तों, यूपी की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। वाराणसी, गाजियाबाद समेत यूपी के 20 शहरों में बारिश हो रही है। लखनऊ, वाराणसी में दिन में अंधेरा छा गया। शाहजहांपुर में एक रिक्शा सड़क पर गड्ढों में फंसकर पलट गया। लखीमपुर में शारदा नदी डेंजर लेवल को पार कर गई है। यहाँ पर एक बाइक सवार बह गया, लोगों ने कड़ी मशक्कत से उसे बचाया। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है। नदी से करीब 600 मीटर वृंदावन परिक्रमा मार्ग तक पानी पहुँच गया है। बाढ़ में श्रद्धालु लेटकर यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन में जहाँ यमुना की बाढ़ है, वहाँ से बांके बिहारी मंदिर की दूरी 400 मीटर है। बाढ़ से करीब 900 परिवार प्रभावित हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। योगी सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला किया गया और इसी के साथ प्रदेश में अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20 हजार रुपए सैलरी यानी मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। इसके बाद रिन्यूअल किया जाएगा। अभी तक 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। कुशीनगर पुलिस ने बुधवार को 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था। दोनों का इलाज कराने के बाद शाम को व्हील चेयर पर उनकी परेड कराई गई। एसपी ऑफिस से निकलने के समय दोनों हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगते रहे। आरोपियों की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन आ रहे हैं। इसे पुलिस की ओर से कार्रवाई कराई गई, जिसे ओवर एक्टिंग कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर निकल के आई है। बाराबंकी में राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों को दौड़ा कर पीटने का मामला सीएम योगी तक पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन ने CU सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया। नगर कोतवाली प्रभारी RK राणा और गदिया चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। सरकार ने IG अयोध्या प्रवीण कुमार को मामले की जाँच सौंपी है। इसके अलावा अयोध्या कमिश्नर गौरव को दयाल यूनिवर्सिटी की वैधता की जाँच के लिए आदेश दिए हैं। देखिए दोस्तों, यह खबर थोड़ा हटके है। गोरखपुर के एक हॉस्पिटल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बेहोश पड़ी BSc की छात्र से वार्ड बॉय ने बैड टच किया, फिर लड़की का न्यूड वीडियो बनाया। युवती के शरीर का निचला हिस्सा शून्य पड़ा था, उसका MRI होना था। लड़की के परिजनों ने बताया, 31 अगस्त की सुबह वार्ड बॉय पीड़िता के पास गया, कमर के नीचे के कपड़े को हटाया और उसका वीडियो बनाने लगा। पीड़िता के भाई और मौसी ने वार्ड बॉय को रंगे हाथ पकड़ा। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग भी आ पहुँचे। इसके बाद घर वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते काफी भीड़ जुट गई। किसी ने राजघाट थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में युवती का वीडियो मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने वार्ड बॉय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
तो चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल के सदस्य इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल ने EPFO में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह बदलाव 2025 में ही लागू होगा और देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा। मोदी जी ने कहा मोबाइल ऐप, डिजिटल डैशबोर्ड और UPI पेमेंट जैसी सुविधाओं कर्मचारियों के लिए जीवन को आसान बना देगी। EPFO 3.0 न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसे प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी UAN को एक्टिव करके और आधार को खाते में जोड़कर ATM से पैसे निकाल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय DEE असम ने लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूलों में स्पेशल एजुकेशन के 228 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।